साल है 1936। हवाई सफर का एक नया दौर शुरू हो रहा है। जर्मनी के फ्रेडरिक शेफेन के जर्मनी जेपेलिन हैंगर से निकलता है इंजीनियरिंग और महत्वाकांक्षा का एक अजूबा LG 790 हिंडनबर्ग। ये विशाल हवाई जहाज 3 बोइंग 745 को एक के बाद एक रखने पर जितना लंबा होता है, मानव सरलता और आसमान के आकर्षण का प्रमाण है। हिंडनबर्ग, जिसका नाम जर्मन के दिवंगत राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग के नाम पर रखा गया है, हवाई जहाज के डिजाइन में विलासिता और तकनीकी उपलब्धि के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। हिंडनबर्ग का निर्माण स्टील, कपड़े और अत्याधुनिक तकनीक का एक ऐसा मेल है जो दुनिया को मोहित कर लेता है। इसकी चिकनी चांदी जैसी खाल, जो ड्यूरालुमिन के एक ढांचे पर तनी हुई है, जो एक मजबूत लेकिन हल्का एल्यूमिनियम मिश्र धातु है, सूरज के नीचे चमकती है। आर्ट डेको डिजाइन के चमत्कार से बना हवाई जहाज का इंटीरियर, शानदार केबिन, विशाल सार्वजनिक क्षेत्रों और मनोरम खिड़कियों का दावा करता है, जो लुभावने दृश्य प्रस्तुत करते हैं। हिंडनबर्ग सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं है, ये एक तैरता हुआ महल है जो जर्मन इंजीनियरिंग कौशल और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। हिंडनबर्ग का डिजाइन क्रांतिकारी है, जो हवाई पोत प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। यह एक ऐसा युग था जब मानवता ने आकाश को जीतने का सपना देखा था, और हिंडनबर्ग उस सपने का प्रतीक बन गया। इसकी विशाल संरचना 70 लाख क्यूबिक फीट से अधिक हाइड्रोजन गैस द्वारा ऊपर उठाई गई एक अद्वितीय इंजीनियरिंग चमत्कार थी। यह न केवल आकार में विशाल था, बल्कि इसकी डिजाइन में भी बारीकी और परिशुद्धता थी। लालित्य और इंजीनियरिंग प्रतिभा दोनों का प्रतीक है। इसके बाहरी ढांचे में हर विवरण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, जो इसे एक अद्वितीय और प्रभावशाली रूप देता था। हाइड्रोजन का उपयोग, एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस, चिंताओं को बढ़ाता है, लेकिन इसके बिना इस तरह की विशाल संरचना को हवा में उठाना असंभव होता। यह एक जोखिम था जिसे इंजीनियरों ने सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया, लेकिन इसकी उठाने की शक्ति बेजोड़ है। हाइड्रोजन की इस अद्वितीय विशेषता ने हिंडनबर्ग को आकाश में ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जो अन्यथा संभव नहीं था। जोखिम को कम करने के लिए हिंडनबर्ग में कई सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं, जिसमें इग्निशन का विरोध करने के लिए विशेष रूप से उपचारित बाहरी कपड़े शामिल हैं। इन सुरक्षा उपायों ने इसे एक सुरक्षित और विश्वसनीय हवाई पोत बनाया, जिसमें इग्निशन का विरोध करने के लिए विशेष रूप से उपचारित बाहरी कपड़े शामिल हैं। यह कपड़ा न केवल सुरक्षा प्रदान करता था, बल्कि इसे मौसम की विभिन्न परिस्थितियों में भी टिकाऊ बनाता था। इसके शक्तिशाली डीजल इंजन जर्मन इंजीनियरिंग का प्रमाण, प्रभावशाली गति और रेंज प्रदान करते हैं, जिससे यह लंबी दूरी की उड़ानों के लिए आदर्श बनता है। प्रभावशाली गति और रेंज प्रदान करते हैं, जिससे हवाई जहाज केवल 2 दिनों में अटलांटिक महासागर को पार कर लेता है, जो अपने समय के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। यह गति और दक्षता का एक नया मानक स्थापित करता है, जिससे हवाई जहाज केवल 2 दिनों में अटलांटिक महासागर को पार कर लेता है, जो अपने समय के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। यह न केवल समय की बचत करता था, बल्कि यात्रियों को एक अद्वितीय अनुभव भी प्रदान करता था, जो अपने समय के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। हिंडनबर्ग ने हवाई यात्रा के क्षेत्र में कई मील के पत्थर स्थापित किए, जो आज भी याद किए जाते हैं। हिंडनबर्ग के अंदर यात्रियों को हवाई यात्रा में अद्वितीय विलासिता और आराम का अनुभव होता है। ये एक ऐसा अनुभव था जो उस समय के किसी भी अन्य हवाई पोत में नहीं मिलता था। आधुनिक मानकों की तुलना में केबिन कॉम्पैक्ट होने के बावजूद लकड़ी के पैनलिंग, आरामदायक साज सज्जा और प्रथम श्रेणी के होटल की सभी सुविधाओं से सुसज्जित है। यह यात्रियों को एक आरामदायक और सुखद यात्रा का अनुभव प्रदान करता था। लकड़ी के पैनलिंग, आरामदायक साज सज्जा और प्रथम श्रेणी के होटल की सभी सुविधाओं से सुसज्जित है। यह यात्रियों को एक ऐसा अनुभव प्रदान करता था जो उस समय के किसी भी अन्य हवाई पोत में नहीं मिलता था। भोजन कक्ष, जिसमें लुभावने दृश्य पेश करने वाली मनोरम खिड़कियां हैं, विश्व स्तरीय शेफ द्वारा तैयार किए गए स्वादिष्ट भोजन परोसता है। यह यात्रियों को एक अद्वितीय और यादगार भोजन अनुभव प्रदान करता था। विश्व स्तरीय शेफ द्वारा तैयार किए गए स्वादिष्ट भोजन परोसता है। यह भोजन न केवल स्वादिष्ट था, बल्कि इसे प्रस्तुत करने का तरीका भी अद्वितीय था। सैर डेक यात्रियों को हवाई जहाज की लंबाई के साथ टहलने, दृश्यों को निहारने और उड़ान के आश्चर्य पर अचंभा करने की अनुमति देता है। यह एक ऐसा अनुभव था जो यात्रियों को हवाई यात्रा के दौरान भी ताजगी और स्फूर्ति प्रदान करता था। दृश्यों को निहारने और उड़ान के आश्चर्य पर अचंभा करने की अनुमति देता है। यह यात्रियों को एक अद्वितीय और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता था।
हिंडनबर्ग ने हवाई यात्रा को फिर से परिभाषित किया, इसे विशुद्ध रूप से उपयोगितावादी अनुभव से एक शानदार और विस्मयकारी साहसिक कार्य में बदल दिया। यह एक ऐसा युग था जब हवाई यात्रा केवल एक साधन नहीं बल्कि एक अनुभव बन गई थी। इसे विशुद्ध रूप से उपयोगितावादी अनुभव से एक शानदार और विस्मयकारी साहसिक कार्य में बदल दिया। हिंडनबर्ग ने हवाई यात्रा के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित किया, जो आज भी एक प्रेरणा स्रोत है। 4 मार्च 1936 हिंडनबर्ग की उद्घाटन यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। अपने शक्तिशाली इंजनों की गर्जना के साथ हवाई जहाज अपने दलदल से इनाह से उठता है। फ्रेडरिक्सफेन से रियो डी जनेरियो, ब्राजील के लिए अपनी पहली यात्रा पर निकलता है। दुनिया विस्मय में देखती है क्योंकि हिंडनबर्ग, जो जर्मन नवाचार और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, आसमान की शोभा बढ़ाता है। उड़ान एक शानदार सफलता है जो हवाई जहाज की क्षमताओं को प्रदर्शित करती है और जनता की कल्पना को पकड़ती है। अगले वर्ष हिंडनबर्ग ने कई अंतर महाद्वीपीय क्रॉसिंग पूरी की। यूरोप और अमेरिका के बीच यात्रियों और मेल को फेरी लगाई। इसकी गति और आराम हवाई यात्रा के स्वर्ण युग के आकर्षण के साथ मिलकर इसे अभिजात वर्ग और साहसी लोगों के लिए परिवहन का पसंदीदा साधन बनाते हैं। हिंडनबर्ग प्रगति और मानव सरलता का प्रतीक बन गया, जिसने दुनिया को अपनी भव्यता और तकनीकी उपलब्धियों से मोहित कर लिया। इसकी उड़ानें केवल यात्राएं नहीं बल्कि चश्मा हैं, सावधानीपूर्वक ऑर्केस्ट्रेटेड इवेंट जो हवाई पोत प्रौद्योगिकी के शिखर और लग्जरी हवाई यात्रा के आकर्षण को प्रदर्शित करते हैं। भाग 4, एक दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा शुरू। हिंडनबर्ग की अंतिम ट्रांसअटलांटिक क्रॉसिंग। यह यात्रा इतिहास में एक दुखद अध्याय के रूप में दर्ज हो जाएगी। 3 मई 1937 हिंडनबर्ग अपनी अंतिम यात्रा पर निकलता है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि यह विशाल एयरशिप एक बार फिर से अटलांटिक महासागर को पार करने के लिए तैयार है। फ्रैंकफर्ट, जर्मनी से प्रस्थान। इसका गंतव्य लेकहर्स्ट नेवल एयर स्टेशन, न्यू जर्सी, यूएसए। यह मार्ग पहले भी कई बार तय किया जा चुका है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। विमान में 61 चालक दल के सदस्य और 36 यात्री सवार हैं, जिनमें व्यवसायी, सोशलाइट और परिवारों का मिश्रण है, जो क्वीन ऑफ द स्काईज में सवार होकर ट्रांसअटलांटिक हवाई यात्रा के आश्चर्य का अनुभव करने के लिए उत्सुक हैं। हर कोई इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। विमान में माहौल उत्साह और प्रत्याशा का मिश्रण है, क्योंकि यात्री अपने शानदार आवास में बस जाते हैं और लुभावने दृश्यों को देखते हैं। हर कोने में एक नई कहानी है, हर खिड़की से एक नया दृश्य। यात्रा सुचारू रूप से शुरू होती है, जो चालक दल के कौशल और हवाई जहाज के तकनीकी चमत्कार का प्रमाण है। हवा में तैरता यह विशाल एयरशिप एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। हिंडनबर्ग अपने शक्तिशाली डीजल इंजनों द्वारा संचालित 8000 फीट की ऊंचाई पर सहजता से मंडराता है। इसके इंजन की गड़गड़ाहट और हवा की सरसराहट एक अद्वितीय संगीत बनाती है। नीचे अटलांटिक महासागर का विशाल विस्तार अंतहीन रूप से फैला हुआ है, जो उन लोगों की अग्रणी भावना की याद दिलाता है जो आसमान को जीतने की हिम्मत करते हैं। ये दृश्य यात्रियों के दिलों में रोमांच भर देता है। विमान में यात्री हिंडनबर्ग की शानदार सुविधाओं का आनंद लेते हैं। स्वादिष्ट भोजन, बढ़िया वाइन और लाइव संगीत प्रदर्शन। यह यात्रा एक चलती फिरती दावत की तरह है। हवाई जहाज अपने आप में एक दुनिया है, लालित्य और परिष्कार का एक अस्थायी स्वर्ग। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे यात्री कभी नहीं भूल पाएंगे, एक ऐसा सफर जो इतिहास में अमर हो जाएगा। भाग 5, तूफान के बादल इकट्ठा होते हैं। लेकहर्स्ट और आपदा की छाया में आना। जैसे ही हिंडनबर्ग अपनी यात्रा के अंत के करीब पहुंचता है, हवाई जहाज में प्रत्याशा की भावना भर जाती है। हालांकि आगमन का उत्साह जल्द ही बढ़ती बेचैनी से ढक जाता है। लेकहर्स्ट के ऊपर का मौसम शुरू में अनुकूल बिगड़ना शुरू हो जाता है। तूफानी बादल छा जाते हैं और आसपास के इलाकों में गरज के साथ तूफान की खबरें हवाई जहाज तक पहुंचती हैं। कैप्टन मैक्स प्रुस, एक अनुभवी जेपेलिन कमांडर, स्थिति की बारीकी से निगरानी करते हैं। खराब मौसम से बचने के लिए हिंडनबर्ग के पाठ्यक्रम में समायोजन करते हैं। आ रहे तूफानों के बावजूद विमान में माहौल सतर्कतापूर्वक आशावादी बना हुआ है। यात्री खिड़कियों पर जमा हो जाते हैं, अमेरिकी तटरेखा की अपनी पहली झलक पाने के लिए उत्सुक हैं। हिंडनबर्ग, उसकी चांदी की त्वचा घने आकाश के नीचे चमक रही है, लेकहर्स्ट नेवल एयर स्टेशन की ओर उतरना शुरू कर देती है। खराब मौसम के कारण इसकी लैंडिंग में देरी हो रही है। हवाई जहाज धैर्यपूर्वक चक्कर लगाता है, उतरने के लिए मंजूरी का इंतजार कर रहा है, इस बात से अनजान है कि आगे क्या आपदा आने वाली है।
भाग 6 समय में अंकित एक क्षण, हिंडनबर्ग का अंतिम अवतरण और विनाशकारी अंत। यह एक ऐसा क्षण था जिसने इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। हिंडनबर्ग अपना अंतिम अवतरण शुरू करता है, धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ता हुआ, जैसे कि यह एक सामान्य लैंडिंग हो। इसका विशाल रूप नीचे हवाई क्षेत्र पर एक लंबी छाया डालता है। अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटती है। एक चिंगारी, लौ की एक टिमटिमाहट पूंछ अनुभाग के पास दिखाई देती है। यह चिंगारी एक विनाशकारी आग का संकेत थी। लौ, जो पहली बार में मुश्किल से ध्यान देने योग्य थी, धीरे धीरे बढ़ती है। यह एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होकर एक बड़ी आग में बदल जाती है। जल्दी से बढ़ती है, अत्यधिक ज्वलनशील हाइड्रोजन को प्रज्वलित करती है, जो हवाई जहाज की गैस कोशिकाओं को भरता है। सेकंड के भीतर आग ने पूरे हवाई जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। आग हिंडनबर्ग की पूंछ को अपनी चपेट में ले लेती है। एक बार राजसी हवाई जहाज को एक इन्फर्नो में बदल देती है। यह दृश्य भयावह और दिल दहला देने वाला था। भयावह तमाशा भयभीत दर्शकों की आंखों के सामने प्रकट होता है। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। हिंडनबर्ग, जो कुछ क्षण पहले ही प्रगति और मानव सरलता का प्रतीक था, अब एक उग्र नरक है। इसका कंकाल फ्रेम आग की लपटों से भस्म हो गया है। यह एक समय का गौरव अब राख में बदल रहा था। हवाई जहाज जमीन की ओर गिरता है, जैसे कि यह एक ज्वलंत मकबरा हो। यह दृश्य किसी भी दर्शक के लिए असहनीय था, जो अंदर फंसे लोगों के लिए एक ज्वलंत मकबरा है। वे लोग जो इस हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे, अब एक भयानक स्थिति में थे। प्रभाव बहरा कर देने वाला है। एक ऐसी गूंजती हुई दुर्घटना जो लेकहर्स्ट नेवल एयर स्टेशन की नींव को हिला देती है। यह दुर्घटना इतनी जोरदार थी कि पूरे क्षेत्र में कंपन महसूस किया गया। यह एक ऐसा क्षण था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता। हिंडनबर्ग, जो कभी एक राष्ट्र का गौरव था, अब एक धूमिल मलबे में बदल गया है। यह मलबा अप्रत्याशित त्रासदी के सामने मानवीय महत्वाकांक्षा की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियां भी कितनी नाजुक हो सकती हैं।